व्यंजक क्या हैं? एक चॉकलेट का मूल्य 5 रुपए है और एक पेन का मूल्य 10 रुपए है। 3 चॉकलेट और 10 पेन का कुल मूल्य कितना होगा? इस सवाल को हल करने के लिए हम एक व्यंजक बनाते हैं। एक पेन का मूल्य x रुपए है। एक चॉकलेट का मूल्य y रुपए है। 3 पेन का मूल्य 3x है। 3 चॉकलेट का मूल्य 3y है। 10 पेन का मूल्य 10x। कुल मूल्य बराबर 3x जमा 10y है, जो कि गणना करने पर बराबर होगा 115 के। संख्या रेखा और व्यंजक। मान लें व्यंजक x जमा 4 है। मान लिया चर x संख्या रेखा पर x स्थिति ग्रहण करता है। चूंकि दिया गया व्यंजक चर 4 धनात्मक मान ग्रहण करता है, a x की दाईं ओर 4 इकाई पर स्थान ग्रहण करता है। यदि व्यंजक x घटा 4 हो तो a की स्थिति x की बाईं ओर होगी। मान लें कि व्यंजक 5x जमा 6 है। मान लिया चर x संख्या रेखा पर x स्थिति ग्रहण करता है। चूंकि दिए गए व्यंजक का पहला पद 5x है, 5x की स्थिति बिंदु D पर होगी। मूल बिंदु से बिंदु D की दूरी बिंदु x की मूल बिंदु से दूरी की 5 गुना होगी। इसलिए 5x जमा 6 के E की स्थिति D की दाईं ओर 6 इकाई पर होगी। बीजीय व्यंजक। अचर। स्थिर संख्यात्मक मान वाला प्रतीक अचर कहलाता है। उदाहरण के लिए 3 घटा 5, 9 भाग 7, p इत्यादि। चर। कोई प्रतीक या अक्षर जिसके अनेक संख्यात्मक मान हो चर कहलाता है। उदाहरण के लिए किसी वृत्त की परिधि बराबर c बराबर 2pr, जहां r वृत्त की त्रिज्या है। 2p अचर हैं, c और r चर हैं। चरों और अचरों का जमा घटा x और y से जुड़ा हुआ संयोजन बीजीय व्यंजक कहलाता है। पद। व्यंजक के जमा या घटा द्वारा अलग किए गए विभिन्न भाग व्यंजक के पद कहलाते हैं। उदाहरण के लिए यह एक 4 पद वाला व्यंजक है। बहुपद। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चरों में केवल गैर ऋणात्मक पूर्ण सांख्यिक घातें यानी पावर होती हैं, बहुपद कहलाता है। उदाहरण के लिए 1, यह एक चर x में बहुपद है। 2, यह 2 चरों x और y में बहुपद है। 3, यह बहुपद नहीं है। 5/2 गैर ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। 4, यह बहुपद नहीं है। ऋणात्मक 8 गैर ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। बहुपद की कोटि। बहुपद में किसी पद की उच्चतम घात बहुपद की कोटि कहलाती है। कोटि के आधार पर बहुपदों को रेखीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, चतुर्घातीय बहुपद इत्यादि में वर्गीकृत किया जाता है। रेखीय बहुपद। कोटि 1 वाला बहुपद रेखीय बहुपद कहलाता है। उदाहरण के लिए यहां x कोटि 1 का है, इसलिए यह रेखीय बहुपद है। द्विघातीय बहुपद। कोटि 2 वाला बहुपद द्विघातीय बहुपद कहलाता है। उदाहरण के लिए यहां x
कोटि 2 का है, इसलिए यह द्विघातीय बहुपद कहलाता है। त्रिघातीय बहुपद। कोटि 3 वाला बहुपद त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। उदाहरण के लिए यहां x कोटि 3 का है, इसलिए यह त्रिघातीय बहुपद है। चतुर्घातीय बहुपद। कोटि 4 वाला बहुपद चतुर्घातीय बहुपद कहलाता है। उदाहरण के लिए यहां x कोटि 4 का है, इसलिए यह चतुर्घातीय बहुपद है। 2 या अधिक चरों में बहुपद की कोटि। यदि बहुपद में एक से अधिक चर हैं, तो प्रत्येक पद में चरों की घातों का योग किया जाता है और इस तरह प्राप्त उच्चतम योग को बहुपद की कोटि कहा जाता है। उदाहरण के लिए यहां x और y में कोटि 5 वाला बहुपद है, एक पदी, द्विपदी और बहुपदी। बहुपद के पदों की संख्या के आधार पर उन्हें एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और ऐसे ही डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एक पद। जब किसी बहुपद में एक पद होता है, तो इसे एक पदी कहा जाता है। उदाहरण के लिए हैरी के पास 7 गुलाब हैं, तो इसे 7x के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। यहां 7x एक पदी है। द्विपदी। यदि किसी बहुपद में 2 पद हैं, तो इसे द्विपदी कहा जाता है। उदाहरण के लिए हैरी के पास 9 गुलाब हैं और 5 जेली हैं, तो हम इन्हें बीजीय व्यंजक 9x जमा 5y के रूप में लिखते हैं। x गुलाब की संख्या निर्दिष्ट करता है और y जेली की संख्या। 9x जमा 5y ऐसा बहुपद है जिसमें 2 हैं। त्रिपदी। यदि किसी बहुपद में 3 पद होते हैं, तो वह त्रिपदी कहलाता है। उदाहरण के लिए हैरी के पास 8 गुलाब, 6 जेली और 5 चॉकलेट हैं, तो इसे बीजीय व्यंजक के रूप में 8x जमा 6y जमा 5z लिखा जाता है। यहां x गुलाब की संख्या निर्दिष्ट करता है, y जेली की संख्या निर्दिष्ट करता है, z चॉकलेट की संख्या निर्दिष्ट करता है। 8x जमा 6y जमा 5z एक त्रिपदी है जिसमें 3 पद हैं। बहुपद। सामान्य रूप से यदि किसी व्यंजक में एक या अधिक पद हैं जिसके गुणांक 0 नहीं हैं, तो वह बहुपद कहलाता है। उदाहरण 4x जमा 4xy जमा 17xz² घटा 10y² जमा 19। द्विपदी को त्रिपदी से गुणा करना। इस गुणन में हमें त्रिपदी के सभी तीनों पदों को द्विपदी के दोनों पदों से गुणा करना होगा। उदाहरण सरल करें। अतः सर्वसम्मिका। सर्वसम्मिका क्या है? इस समीका पर विचार करें। हम इसके दोनों पक्षों का मूल्यांकन करेंगे। a के किसी मान के लिए समीका माना a बराबर 10। a बराबर 10 के लिए समीका के दोनों पक्षों के मान बराबर हैं। आइए अब a बराबर -1 लें। a बराबर -1 के लिए दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। हमने पाया कि a के किसी भी मान के लिए दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। ऐसी समीका जो इसके चर के किसी भी मान के लिए सत्य हो, सर्वसम्मिका कहलाती है। इसलिए समीकरण। कोई समीकरण अपने चरों के कुछ निश्चित मानों के लिए सत्य होता है।
यह चर के सभी मानों के लिए सत्य नहीं होता है। a बराबर 10 के लिए सत्य है, लेकिन यह a बराबर -1 या a बराबर 0 इत्यादि के लिए सत्य नहीं है।